CNN ये क्लेम कर रहा है कि जेडी वैंस जो हैं और ये वाइट हाउस की तरफ से CNN को पता चला है कि वो लीड करेंगे ये टॉक्स। अब अगेन इसकी कॉन्फर्मेशन जो ऑफिशियली वाइट हाउस की तरफ से नहीं आई, ये CNN कह रहा है। अब थोड़े वक्त के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि अमरीकी वक्त जो है वो उसके अंदर सिर्फ विटकॉफ और कुशनर होंगे या जेडी वैंस उस चीज़ को लीड करेंगे लास्ट टाइम की तरह। अगेन ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट होता है नेगोशिएशंस के अंदर कि जी सामने मेज़ पे कौन बैठा होगा। जैसे मैंने शो के शुरू में कहा कि विटकॉफ और कुशनर जो हैं उनसे ईरानी वफ्द जो है वो अनकंफर्टेबल रहेगा, बट जेडी वैंस वो फैक्टर था लास्ट टाइम भी और इस दफ़ा भी। अगर तो वो आते हैं जो कि इन टॉक्स को अगर जो जैसे हम चाह रहे हैं कि किसी एक तरफ लेके जाए, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, तो उनका होना मेरे ख्याल में इस चीज़ में ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इसी तरह जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उन्होंने ये कोट किया है कि जी तीनों पार्टीज़ मतलब ईरान, US, पाकिस्तान वो इन कांटेक्ट हैं, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमने अपना वफ्द भेजना है यानी भेजना पाकिस्तान, उसका फ़ैसला इस चीज़ पर होगा कि ट्रंप साहब जो हैं वो ब्लॉकेड हॉर्मूज पे से हटाते हैं या नहीं। अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात को फाइनल हो चुकी है। ये दोनों तरफ से इस तरह की खबरें आएंगी, दोनों तरफ से एक स्टेयरिंग कंपटीशन चल रहा है। दोनों फरीकैन जो है वो बैठने से पहले ये चाहते हैं कि दूसरा भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे, ताकि जब निगोशिएटिंग टेबल पर आए तो कुछ बातें अपनी भी तो मानी जाए ना। अगर सिर्फ एक पार्टी सारा कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठेगी तो फिर टेबल पर भी वो अपनी क्या ही बातें मनवा लेगी। सो ये सारी चीज़ें बड़ी ऑब्वियस थी, ये हो रही हैं। अगेन मैं सबको अपील ये करूँगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में सबको, कि घड़ी घड़ी की खबर मतलब हम पे छोड़ दें, हमारा तो रोज़गार का हिस्सा है। घड़ी घड़ी की खबर की वजह से आप परेशान मत हों। जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव है और ये जो मामला है ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर, जा रहा है। और देखें इसके बीच में भी आप इस करें कि इन टॉक्स और जो पिछली टॉक्स में फ़र्क क्या है। इन टॉक्स जो लास्ट हुई थी और इसमें एक वक्त ऐसा आया जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की का दौरा किया। वहाँ पे यकीनन ये सारी बातें हुई होंगी। ये सारे मुल्क भी इस जंग में बहुत रेलेवेंट हैं। और जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो ईरान में मौजूद थे और एक उनका कोई एक दिन का या चंद घंटों का दौरा नहीं था, एक तवील दौरा था जिसके अंदर अपने साथ जो वो लोग लेके गए थे वो उनकी मतलब टॉप ऑफ द टॉप्स उनके साथ गए थे और जो कि जिन्होंने वहाँ जाके ईरानी जो सीनियर वफ्द है उससे गुफ्तगू की। तो यकीनन इसके अंदर से भी कोई ना कोई डेवलपमेंट जो है वो आई होगी, ये हो नहीं सकता कि ना आई हो। तो आप देख लें पाकिस्तान का जो सालसी का जो अमल था वो जिस दिन टॉक्स ख़त्म होकर जेडी वैंस चले गए वहाँ ख़त्म तो नहीं हुआ, वहाँ से सेकंड राउंड की तैयारियां शुरू हुई, जिस वजह से हम आज यहाँ बैठे डिस्कस करेंगे जी अमेरिका की तरफ से कौन आ रहा है, क्योंकि आ तो रहे हैं। ये बात तो होगी ईरानी वक्त का जैसे आपने जिक्र किया। तो यकीनन इस मामले के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि जी अपना लेवरेज क्रिएट करना है टेबल पे बैठने से पहले। हर नेगोशिएशन के अंदर ये मामलात बहुत अहम होते हैं कि जी आप जब टेबल पे बैठ के फेस टू फेस होंगे तो आपकी जेब में क्या और उनकी जेब में क्या, उस चीज़ का जायज़ा लगाया जा रहा है। बिल्कुल ये स्टेयरिंग कॉम्पिटिशन इसको कहा जा सकता है। लेकिन आप इसके अंदर ये देखें कि हमारे जो पेयरिंग है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, उसके रिजल्ट में जो मामलात पेश आ रहे हैं, जैसे हमारे साथ सलमान साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि एक वॉर जोन के अंदर जाना और एक कंफर्टेबल माहौल के अंदर मीटिंग करना, ये इस चीज़ की तस्दीक करता है कि बिल्कुल वो निडर होकर वहाँ पे गए, क्योंकि ईरान की तरफ से भी गारंटी हुई। दूसरा, हमें अपनी सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत एतमाद है और वो फील्ड मार्शल साहब वहाँ से यकीनन ऐसी बातें कुछ लेकर आए होंगे जो इस नेगोशिएशन का बड़ा अहम हिस्सा बनेंगी। जी बिल्कुल सर। आप इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ना होता या पाकिस्तान ये वाला किरदार अदा ना करता तो पूरी दुनिया में इस वक्त क्या सिचुएशन होती। ये सीज़ फायर अभी तक हुआ ही ना होता, कितने हज़ारों या खुदा ना खास्ता लाखों लोग मर चुके होते मज़ीद, और कितना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार का नुकसान हो चुका होता। ये तो थैंक गॉड फॉर पाकिस्तान के एक ऐसे मौके पे दोनों साइड्स में इतना दोनों साइड्स को इतना ट्रस्ट था पाकिस्तान की क़ियादत पर, और पाकिस्तान ने दिन देखा ना रात देखा अपना। मतलब ये हम जानते हैं, हमने देखा है कि हमारे जो ये क़ियादत है ये इन्होंने रात की नींद की परवाह नहीं की, इन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि ये किस घंटे में किस मुल्क में है, सोए किधर हैं, जागे किधर हैं। सो ये तो मतलब सिर्फ हम नहीं
पूरी दुनिया इस वक्त शुक्रगुजार है पाकिस्तान की। और ये बात जो है कोई ढकी छुपी नहीं है, मतलब आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बयानात देख लें, आप अमेरिकन के देख लें, आप मतलब सिवाय इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अलावा, और लेकिन अब तो इंडिया के भी कई तज्जियाकार हैं। आकर पटेल साहब ने इतनी ज़्यादा तारीफ की है पाकिस्तान के रोल की जो पाकिस्तान इस वक्त प्ले कर रहा है, तो ये तो सर मतलब ये सदियों में ऐसी घड़ियां, ऐसे मौके, वो जो कहते हैं ना स्टार्स की जो अलाइनमेंट हुई है, ये मतलब ये दिहाइयों में नहीं, ये सदियों में एक दफ़ा होती है, और हम इसको बहुत जो है हमें चेरिश करने की ज़रूरत है। बिल्कुल चेरिश करने की ज़रूरत है। और सर देखें, दूसरा एक तो ये होता है ना कि यहाँ पे तनकीद भी बड़ी होती है कि जी देखें जी वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जब देखें कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं गए होते हैं, और जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, उस मौके पर मैं सबको कहता हूँ कि जी एक स्टेट के लीडर का काम ही ये है आजकल के दौर के अंदर, इस नई दुनिया के अंदर, कि जी आप हर वक्त जो है अपने जो एलाइज हैं उनको श्योरिटीज़ दे रहे होते हैं कि जी हम ये कोई ट्रेड का मुद्दा हो रहा है, कोई डिफेंस का मुद्दा हो रहा है, कोई और बातें हो रही हैं, वैसे ही गए हुए हैं अगर वहाँ पे कि जी मैं अगर था एक टूर के ऊपर तो मैं यहाँ से भी होते हुए चला। ये शहबाज शरीफ साहब का हमने देखा कि वो जाते हैं एक जगह तो एक दो अपना प्लान करके जाते हैं उस, और अगर वो ना गए हो कहीं, अगर वो यहाँ पे भी हो, वो स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं, और स्टॉक मार्केट टर्म है वर्किंग द फोन्स, उसका क्या मतलब होता है कि जी आप हर वक्त जो है फ़ोन मिला के किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मतलब ये व्हाट्सएप से बियॉन्ड होती है चीज़ें कि जी मैसेजिंग के ऊपर मामला नहीं होते। सो वी वर ऑल्सो वर्किंग द फोन्स। फॉरेन ऑफिस का भी सर बड़ा शुक्र करना चाहिए, इसके अंदर बड़ा उनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए, सागडार साहब का जो रोल था। और आप ये देखें, और जिन लोगों का जिक्र नहीं हो रहा सर, मैं खास तौर पर अपने शो के तवज्जुह से उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। आपको पता है हमारी बड़ी उनके साथ कैजुअल रिलेशनशिप है सर। जो फॉरेन ऑफिस और बाकी जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उनका एक बहुत, आपके ख्याल में ये फील्ड मार्शल साहब या जो शहबाज शरीफ साहब है लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट वो कर रहे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पीछे एक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है पूरी हमारी जो बड़े ट्रेंड है इस चीज़ के अंदर, खास तौर पे फॉरेन ऑफिस का इसके अंदर बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने सारे मामला किए। और इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, जैसे हम सलमान साहब से भी बात कर रहे थे कि जो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के उन्होंने तमाम इंटरनेशनल मीडिया को एक गुंजाइश नहीं दी कहने के लिए जी कि यहाँ पे कोई इंतजामात में अंदर कोई कमी है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको हमें बड़ा खुश होना चाहिए। अभी खैर से ये दूसरे राउंड ऑफ टॉक शुरू होंगी, इसके अंदर भी आपको इसी किस्म की चीज़ें मिलेंगी देखने को। और सिर्फ ये मैं चाहता हूँ इस दफ़ा कि ये जो मामला जो है जब ये एंड हो रही हो टॉक्स, तो जेडी वैंस आए या ईरानी वफद वो शख्स है, वो कोई मज़ीद अच्छी बात करके जाए कि जी अब सीज़ फायर या तो एक्सटेंड हो रहा है या ये जंग जो है मुकम्मल तौर पर जो है हमने इसको किसी पासे लगा दी है। जी बिल्कुल। और देखिए ये जब लोग तनकीद जैसे आप कह रहे हैं ना करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इतना ट्रैवल क्यों कर रहा है, ये गलियों के जो गटर खुलवाना ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का काम वही है जो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। हाँ, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, हमारे यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट इन प्लेस हो, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट के जो वो हैं लोग, वो लोगों की पहुँच में हों और उनको इस तरह के गिले ना करने पड़े कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर किधर है। बिल्कुल सर। अगेन लेट्स सी, सारी मामला जो है डेवलपिंग है, और आने वाले दिनों के अंदर हमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे जो हमारा रुख है वो इसी तरफ रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।